मैं आप सबका स्वागत करता हूं एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पे। हमारी भृगुनंदी नाड़ी में जो फ्री क्लासेस हैं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि चंद्र का जब कंजंक्शन वेरियस प्लैनेट्स के साथ होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जूम क्लास का जो लिंक है वो पोस्ट होता है और डेली 9:30 रात में क्लास होती है, तो आप लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। कल हमने ज्वाइन बात किया था कि चंद्रमा का जो अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन हो रहा है या ट्राइन में, जब हम कंजंक्शन यहाँ पर कहेंगे तो भृगुनंदी नाड़ी में हमने ये चीज पहले डिस्कस किया कि कंजंक्शन किन बातों को, मतलब किन चीजों को हम मतलब कंजंक्शन में समझेंगे कि सिंपली कंजंक्शन का मतलब कि संबंध कहीं से बन रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है मैडम? आप जैसे लास्ट क्लास से आए हैं तो कंजंक्शन से आप समझ सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि मून और सैटर्न बोल दिए जैसे, तो कहाँ कहाँ सैटर्न मून एक दूसरे से हो सकते हैं? रूपल जी। सर, आई एम स्टिल नॉट क्लियर। कंजंक्शन मीन्स देखिए, आप जो क्रिया बोल रहे हो? जब कंजंक्शन होता है योग युति, हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है, नो। तो जब चंद्रमा और शनि, मैं युति बोल रहा हूं तो आप नॉर्मली समझेंगे कि जब एक ही हाउस के अंदर है। ठीक है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में संबंध है कि अगर एक दूसरे से त्रिकोण पर भी है, 1 5 9 में, राइट, ये एक स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है। ठीक है, फिर अगर शनि चंद्रमा से 12वें है या शनि चंद्रमा से दूसरे घर में है या चंद्रमा शनि से 12वें या दूसरे घर में है, ठीक है, और 3 7 11 अगर एक दूसरे से हैं तो उसको भी हम कनेक्शन एक दूसरे पे इम्पैक्ट करेंगे, बट वो जो इम्पैक्ट होगा वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है। राइट। यस। तो ये जब हम किसी दो प्लैनेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप माइंड में ये चीज ऑटोमेटिकली पिक्चर बना लें कि ये पोजीशन हो सकती है। राइट। राइट। ठीक है जी, 1 5 9 2 12 3 7 11, राइट, इनमें से कोई भी हो सकती है। इंटेंसिटी लेवल्स जो हैं वो उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चंद्रमा और शनि जब साथ में हैं तो जैसे आप देखिए 11th हाउस का जो नेचुरली कालपुरुष कुंडली में हम देखते हैं कि शनि जो होते हैं वो लॉर्ड हैं, कारक बृहस्पति हैं। ठीक है, चंद्रमा शनि का जब कंजंक्शन है, कोई कनेक्शन बन रहा है, तो आप ये देखें कि जो बड़ा भाई है वो घर से दूर सक्सेस हो रहा है या उसे घर से दूर सक्सेस मिल रही है, या वो घर से जब दूर जाता है, दूर रहता है तो वो कामयाब रहता है, घर के पास उसको प्रॉब्लम होती है। राइट। हमने एक चीज बोली है कि जहां पर कर्क राशि है या जहां पर चंद्रमा है वहां पर आप इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये इस चीज को भी इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं जब आप शनि और चंद्र को देखेंगे तो आप अपने बड़े भाई या बड़े भाई समान लोगों से या ऐसे लोग जो जो आपके बड़े भाई की एज के हों, उनकी कंपनी में आप बहुत कंफर्टेबल फील करते होंगे। आप अपने बड़े भाइयों से बहुत इमोशनली कनेक्टेड होंगे, उन्हें सपोर्ट करना, उनके लिए कुछ करने से आपको बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव होता हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि चंद्रमा थर्ड हाउस में है ना, तो हम क्या लेंगे? चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में है तो आप अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करेंगे। राइट। चंद्रमा जो है तो
कम थर्ड हाउस के अंदर है, तो आपको फोन पे लंबी लंबी बातें करना बड़ा अच्छा लगता होगा अपने सिबलिंग्स के साथ। ठीक है, इमोशनल हो जाते होंगे बातें करते, कम्युनिकेट करते करते इमोशनल हो रहे हैं ना आप, कम्युनिकेट करते करते इमोशंस आ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, छोटे बहन भाइयों के प्रति बहुत इमोशनल हैं आप, उनके लिए कुछ करना, या अगर वो कुछ थोड़ा सा कुछ इधर उधर कर दें तो आप अपने आप को बड़ा हर्ट महसूस करते हो, है ना, कि मैं तो बहुत करता हूँ या मैं बहुत करती हूँ इनके लिए, बट दे आर नॉट गिविंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो ये चीजें जब चंद्र और शनि, ठीक है। अब थर्ड हाउस में अगर आप देखें तो कम्युनिकेट करते हैं, तो चंद्र कला का कारक भी है ना, तो वहां से कम्युनिकेशन से रिलेटेड कला, जैसे कोई डांसिंग, सिंगिंग, या आपको गायन पसंद है, या आप इमोशनल चीजें लिखते हैं, राइटर हैं। अब सैटर्न वहां पे आ गया तो आप सैड लिखेंगे, विरह, विरह लिखेंगे। ठीक है, मंगल वहां पे आ गया तो आप क्रांतिकारी चीजें लिखेंगे ना, एनर्जेटिक। ठीक है, केतु साथ में है तो यू लाइक टू राइट राइट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, धर्म, स्पिरिचुअल, इन चीजों के बारे में लिखना, या कम्युनिकेट करना, उस बारे में बात करना आपको अच्छा लगेगा। चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन और आपके थॉट्स का भी कारक है। ठीक है। जब आपका चंद्रमा एफ्लिक्शन में आ जाता है तो ये वहम आपको अक्सर हो जाता है कि किसी ने कुछ किया कराया है, किसी ने कुछ कर रखा है, कोई टूना टॉटका हो गया है, कोई मेरे पे ब्लैक मैजिक हो गया है। इन चीजों का एक अनजाना सा जो डर है वो हमेशा आपको लगा रहे। ठीक है, शनि और चंद्र हैं तो ऐसे लोग सॉलिट्यूड लवर होते हैं ना, शनि विरह को भी सिग्निफाई करते हैं, तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एक ओवर थिंकिंग करना, एक ही बात को बार बार जो है सोचते रहना, है ना, ऐसी चीजें जो है अ, वो करते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल की प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में कृपया अपना कैम ऑन रखें। राइट। तो शनि और चंद्र जब साथ में हैं तो ऐसे लोग जो हैं खाना वेस्ट करते हैं, या बासी खाना खाते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं। ठीक है, वाटर लीकेज उनके घर में होती है या सीपेज उनके घर में होती है। अब चंद्र केतु अगर साथ में है तो ऐसे लोग कम पानी पीते हैं, उनको अम, मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू कि पानी उन्होंने कम पी रहे हैं, उस वजह से उनको फिर आगे हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब जिनका चंद्रमा खाना नंबर 1, 7 या फोर्थ मतलब हाउस के अंदर है, ऐसे लोग ना बहुत जल्दी कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, पर्सनल रिलेशंस मतलब बनाते हैं, बहुत जल्दी पर्सनल मतलब अपनी बातें उनको बता देना, इमोशनली कनेक्टेड हो जाना, जल्दी से किसी रिलेशन में जंप कर जाना। तो उनको हमेशा से इस चीज को अम, ध्यान में रखना चाहिए कि अगर दे आर मीटिंग न्यू पीपल तो बहुत जल्दी उन्हें एकदम से अटैचमेंट अपने माइंड में एक अलार्म रखें कि यस, आई एम मीटिंग विद न्यू पीपल, तो मुझे एक बाउंड्री रखनी है, मुझे इससे ज्यादा पर्सनल चीजें उन्हें नहीं बतानी है। ठीक है, या मुझे अगर आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड समबडी, मैं मिला या मिली, तो जल्दी से रिलेशन में जंप नहीं कर जाना है, टेक सम टाइम टू डेवलप, मतलब चीजें डेवलप हों, सो दैट यू कम टू नो ईच अदर अच्छे से, एक दूसरे को आप
समझ सकें। ठीक है, जल्दी से कहीं भी पर्सनल रिलेशंस में चले जाना, इमोशनली अटैच हो जाना इन लोगों के लिए फैटल भी हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है इनके लिए। ठीक है। तो ये क्या नॉर्मली था? तो करते भी मून इन लग्ना एंड फोर्थ हाउस आपने बोला? सेवंथ लगन, फोर्थ, इन यहाँ मतलब पे हो, केंद्र, केंद्र में। केंद्र में हो। ठीक है ना, तो सर ये 11th भी बोला प्रॉब्लमेटिक आपने, है जी। 11th भी बोला ना आपने कि नहीं, 11th नहीं 147 बोला, भी बोला, 11th नहीं, 147, नो नो, 147। 147 लिखिए। ओके ओके। ठीक है। अब केतु अगर कैंसर साइन में है, या केतु चंद्रमा के साथ है, ठीक है, तो ऐसे लोगों में एक टेंडेंसी है कि ये लोग जो हैं, उस साइन के सिग्निफिकेंस के बारे में उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं बहुत हाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। अम, और फिर जब वो चीज पूरी नहीं होती है तो दे फील डिससेटिस्फाइड। ठीक है ना, और जिसकी वजह से फिर उनको एक मेंटल ट्रॉमा में से जाना पड़ता है। ये व्हाट यू आर सेइंग इज चंद्रा केतु। या, हाँ। ठीक है। अब ऐसे लोगों को पेट्स के साथ, जैसे डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके साथ भी एक स्पेशल अटैचमेंट आप देखेंगे कि उनको फीड कर रहे हैं, एक सेल्फलेस सर्विस दे रहे हैं डेली, चाहे वो 2-3 चपाती या 2-3 ब्रेड लेके जा रहे हैं, बट दे आर डूइंग इट एट अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, वहां पे इमोशनली अटैच्ड हैं, क्योंकि कैंसर साइन और मून, हमने बोला कि वहां पर आप इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं। ठीक है ना, ये चीज आप देखिए। अभी आप एक चीज देखिए कि अगर मून का कनेक्शन वीनस के साथ हो रहा है, सेकंड हाउस के साथ हो रहा है, टॉरस साइन में कहीं कनेक्शन हो रहा है, वहां सैटर्न की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो दीज काइंड ऑफ पीपल आर लाइकली टू इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को इस चीज से परहेज करना चाहिए कि दे आर सर्विंग पीपल स्टेल फूड, है ना, खराब खाना दे रहे हैं अपने प्रॉफिट्स की वजह से। अगर क्या करते हैं, मतलब जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है वो फिर थोड़ा और लालच आ जाता है, उसमें फूड में अडल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी तो उनको अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर गेटिंग मनी, दे आर अर्निंग मनी, वहां से उन्हें पैसा आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि लेटर ऑन ये चीज उनको ट्रबल देने वाली, थ्रोट से संबंधित इश्यूज हो जाएंगे, जो उनका खाना है, और जो उनका वेल्थ है, जो उसमें आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। सडन फ्लक्चुएशन आ जाएगी, डाउनफॉल आ जाएगा, थ्रोट से संबंधित दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, सडन एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे, सडन लॉसेस हो जाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर मतलब गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ दैट कॉम्बिनेशन, राइट। अगर वही उनकी वो पॉजिटिव साइड है, वो अच्छा पैशनेटली कुक करेंगे, उनकी टेंडेंसी होगी कि अच्छा खाना खिलाएं हम लोगों को, अच्छा हम मतलब सर्विस दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव में भी लेके जा सकते हैं, और उसके नेगेटिव ट्रेड्स को भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक चीज आप देखिए कि मैं मतलब एक चीज हम बहुत बार सोचता हूँ कि हम बोलते हैं ना कि सब कुछ तो ऊपर वाला कर रहा है, देन फिर हमारे कौन से पाप पुण्य हो गए, है ना, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, है ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो राइट ऑफ चॉइस जो है ना इंसान को देता है, कि उसे चूज क्या करना है। दो रास्ते हैं, बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, तो आप चूज क्या करते हो, वो आपके पास है। इस वजह से वो जो कर्म आप कर रहे हो ना, वो किसी ना किसी खाते में जा रहे हैं, किसी ना कहीं आपकी बैलेंस शीट बन रही है, बिकॉज इसने चॉइस क्या की।
क्या इसके इसका जब इसके सामने सिचुएशन आई तो इसने किस चीज को जो है किस चीज की तरफ ये गया, अच्छे की तरफ गया या बुरे की तरफ गया? ठीक है। अब आप देखिए कि हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर चंद्रमा जो है वो किसी फ्लक्चुएशन को इंडिकेट करता है, तो चंद्रमा जैसे वीनस के साथ है तो वेल्थ में फ्लक्चुएशन दे देगा, शनि के साथ है तो प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन दे देगा। अगर चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के साथ है तो ऐसे इंसान को चेंज ऑफ प्लेस करने से जो है सक्सेस मिलेगी। ठीक है। फिर अगर सूर्य चंद्रमा के साथ है, ठीक है, तो आप ये चीज देखेंगे कि ऐसे जो लोग हैं वो, आप उनको कह सकते हैं कि आपके जो फादर हैं उनका चेंज ऑफ प्लेस हुआ है, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब रही है। जब आपका बर्थ हुआ तो उनकी लिविंग प्लेस चेंज हुई, और या आपके फादर जो हैं फ्रिक्वेंटली जो हैं लिविंग प्लेसेस को उनको चेंज करना पड़ा है ड्यू टू हाँ 2 मिनट ट्रांसफरेबल पर ही दिया है। नेचर ऑफ, मतलब जॉब की नेचर हो सकती है या परिस्थिति वश उनको चेंजेस हाँ देखने एक को दे मिली है, ट्रैवलिंग बिजनेस और में, 2 दे तो 2 दे। बिजनेस के अंदर हो। बल्कि मैं तो 500 ठीक है, रुपये ले आऊँ फिर वो एक ये चीज है। 2 दे फिर मैं कल जमा करवा सही है। प्लीज अगर आप बात कर रहे हैं तो म्यूट रहें प्लीज। ठीक है। सर कैन आई आस्क समथिंग? हाँ जी, हाँ जी। सर कैन आई आस्क समथिंग? हाँ हाँ अगर हाँ। सर जैसे आपने कहा कि अगर शनि और चंद्र एक साथ है तो प्रोफेशनल लाइफ में समथिंग फ्लक्चुएशंस, विल हैपन, चेंजेस। है ना? अगर यही शनि कंबस्ट है, फिर वो इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? इफेक्ट तो करेगा। आप यू आर सेइंग कि शनि, शनि कंबस्ट हो गया, शनि सूर्य सूर्य और भी है। चंद्रमा, हाँ जी। चेंज ऑफ प्लेस तो फ्लक्चुएशंस तो आएंगी। वहां फादर, आगे फादर की लाइफ में भी फ्लक्चुएशंस आई होंगी प्रोफेशन में, कंबस्ट है या तब उनको तो चेंज भी ऑफ शनि प्लेस इफेक्ट करना पड़ा करेगा। पड़ा होगा ड्यू टू देयर प्रोफेशन, ट्रांसफरेबल जॉब्स में रहे। ठीक है। ठीक। जैसे सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ हैं तो हम्म। चंद्रमा जल भी है, हम्म। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि फादर वर्क इन अ डिपार्टमेंट दैट इज रिलेटेड टू वाटर, इरिगेशन में है, ठीक है, नेवी में है, ट्रांसफरेबल जॉब मेरा है। सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ। मेरा सूर्य चंद्रमा इकट्ठे है। हम्म। इट्स अ तिथि दोषा and my father had no business with water or water products. वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लेंडिंग दोज सिग्निफिकेंसेस, और वो शनि पॉसिबिलिटीज शनि हो सकती हैं। Here वो we शनि are के साथ not कर रहे हैं। Sir, it analyzing can the be individual। अमावस्या, चतुर्दशी और हाँ, प्रतिपद। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ हम इंडिविजुअल चार्ट को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। नहीं, सूर्य चंद्रमा और की युति सुनिए, बता रहे हो सर? और सुनिए, जो मेरे बेटे का सूर्य और चंद्रमा है, आई वर्कड इन नेवी। नहीं नहीं, वो ठीक है वो। ठीक है ना, एक्सपेक्ट तो एक्सेप्शन व्हाट इज केसेस तिथि, आर, तिथि बेटी की एक्सेप्शन के। तिथि? सर, मैं पढ़ा रहा हूँ कलकत्ता, यू आर अच्छा टॉकिंग सॉरी अबाउट सर, मैं म्यूट लंदन। हो रहा हूँ, मैं म्यूट हो रहा हूँ नहीं सर, नहीं, म्यूट सॉरी। नहीं, सुनिए सुनिए, जब हम बात कर रहे हैं किसी और चीज की, आप चले जा रहे हो जेमिनी में या उस पराशरी में बहुत ज्यादा। नहीं सर, सूर्य चंद्रमा की युति की बात हुई तब मैंने माइक ऑन किया, हाँ, अदरवाइज तो आई मैं वाज। यही चीज बोल रहा हूँ ना। मैंने आपने एग्जांपल दिया कि ये चीज नहीं थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये चीज है और ये चीज है। ओके राइट। सर वो ओके। सर वो साइन भी तो ना करता है ना मैटर, जिस साइन में है। कैंसर साइन है, वॉटरी साइन है, और शनि के साथ है तो वो हो गया ना कि ना पिता का कर्म उस टाइप का। मेरे भाई के भी है सूर्य चंद्रमा और शनि, बट मेरे पिताजी का ऐसा नहीं था बिजनेस वॉटरी। बट इट डजेंट मीन कि मैं आपको वो मतलब बट यू नो, बट बट आई कैन व्हाट योर अंडरस्टैंड फादर व्हाट यूज्ड टू यू। डू, टेल मी समथिंग। वो पहले लॉयर थे तो उनका फ्लक्चुएशन रहा बिजनेस में, बिजनेस में कभी प्रॉपर्टी फ्लक्चुएशन का रहा। बिजनेस। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे आप फ्लक्चुएशन देखिए मतलब ना कि स्टेबिलिटी। वी आर टॉकिंग फिर अबाउट गॉड द, वी आर टॉकिंग हम्म, अबाउट द सिग्निफिकेंस ब्लेंडिंग। हाँ एंड जी। वो उसमें जब आप एज अ हॉरोस्कोप को
होल देखेंगे, चंद्र और शनि का फूड बिजनेस भी है, हमने बताया। तो जरूरी थोड़ा कि ये सारे बिजनेस एक ही आदमी कर लेगा। हम्म वही। They say Chandra Shani are very good cooks. You're right. पर They ये मेरा सर एक कॉम्बिनेशन है, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग फूड बिजनेस। 6 महीने से मैं कह रही हूँ कि आई ठीक है, शुड डू। तो आपको ये शनि। सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये एक हाँ इंसान की जी। लाइफ में देखने को मिलेंगी? हाँ जी। नहीं हो सकती। हम्म इतने ठीक है। इतनी चीजें एक इंसान की लाइफ में आपको बहुत रेयरली कोई सर होगा, हमारा सर बहुत हमारा फूड रेयरली बिजनेस होगा। भी था, मेरे पिताजी का। फूड मतलब कन्फेक्शनरी, ठीक है, वो सब था। फूड आ हाँ। गया, इरिगेशन हाँ आ जी। गया, रिलेटेड टू वाटर आ गया। फाइनेंस। अब अब आप देखिए कि अगर फायर साइन में है तो कुकिंग में हो सकता है, अगर हम्म वाटरी साइन में ये चीजें हैं तो वो फिर आगे उसमें भी जा हम्म सकते हैं, मतलब पानी से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। हाँ जी। साइन ठीक है, मैटर्स। हियर इन माय केस माय मून इज इन वाटरी साइन। ठीक है, तो ये चीजें आपस में ब्लेंड होंगी ना। दिस आई लेफ्ट ऑन योर फाइन सेंस ऑफ विजडम, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग अदर पैरामीटर ऑल्सो, राइट? आई थिंक अभी कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। हम्म ठीक है, अभी एक चीज देखिए कि एक चीज आप कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने जो बात की ना कि सूर्य, मून और केतु, मोनिका जी ने कल एक हॉरोस्कोप बताया था जहां सूर्य, चंद्र और केतु या तो साथ में थे या ट्राइन में थे, और उसके जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे, है ना मोनिका जी? फॉर सर हाँ। एग्जाम्पल, अगर सूर्य 3 डिग्री में है, चंद्रमा 24 डिग्री में है, ठीक है, केतु ट्राइन में है और केतु 18 डिग्रीज का है, तो यू रीड दिस कॉम्बिनेशन लाइक सूर्य, केतु, चंद्र, तो उनके माता पिता के सेपरेट होने के चांसेस हैं, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो सकते हैं। वो सेपरेशन परमानेंट भी हो सकती है, वो सेपरेशन ड्यू टू प्रोफेशन भी हो सकती है कि फादर का प्रोफेशन है, वो बाहर ही रह रहे हैं, मदर बच्चों को बॉट अप कर रही है। और बट इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट जो करेगा रिलेशन को, वो नेगेटिवली करेगा, प्रॉब्लम देगा रिलेशंस के अंदर। सर पर उसकी दशा भी तो आनी चाहिए ना, तो फिर ना होगा, पक्का होगा। पर अगर दशा नहीं आई है सूर्य तो इट विल नॉट। सूर्य, केतु और चंद्र का अगर ये आप यहाँ पे देखिए कि सूर्य 3 डिग्री, चंद्र 24 डिग्री, केतु जो है डिग्री वाइज दोनों के बीच में आ रहा है, हम्म जिस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है। अगर केतु बीच में आएगा देन। हमने बात की चंद्र चंद्र सूर्य केतु साथ में है, ये हो जाएगा। ठीक है, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, केतु सेपरेशन का कारक है, स्प्लिट का कारक है, तो मूवमेंट का कारक है। तो आप ये देखिए कि वो ट्राइन में है लेकिन डिग्री वाइज जो उसमें हो रहा है, तो 3, 24 और बीच में केतु की डिग्री है 18, तो हम्म डिग्री वाइज दैट केतु इज फॉलिंग इन बिटवीन सन एंड मून। सर केतु की जो डिग्री है वो करेंगे, माइनस करेंगे ना। माइनस माइनस कुछ नहीं करना है, अच्छा जो सीधी है। सी बात है। एक यहाँ 3 किलोमीटर पे बैठा है, एक 24 किलोमीटर पे बैठा है, बीच में 18 किलोमीटर पे एक ऐसा मतलब जो पुल है वो टूटा हुआ है। समझ जैसे रहे हैं दस आप? डिग्री का अगर 10 डिग्री का केतु है तो हम 30 से माइनस नहीं करेंगे। यार जैसे माइनस की कोई बच्चों बात ही नहीं है, देखिए माइनस, आप ये माइनस को। प्लस छोड़ दो, वाई यू आर मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड। सूर्य तो तीन केतु डिग्री का का है, नहीं होना। सूर्य 3 डिग्री का है, हम्म डिग्री वाइज नेक्स्ट प्लेनेट क्या है? केतु है, ट्राइन में है, हम्म ये साथ में है, कनेक्शन बन गया। हम्म देन अगली डिग्री 24 डिग्री पे चंद्रमा है, ठीक है। उनका कनेक्शन बन गया। हम्म ठीक है, तो केतु सेपरेटिव है, वो डिग्री वाइज बीच में आ रहा है, हम्म तो सेपरेट किसको कर रहा है? इंसान के मदर एंड फादर दोनों को।
या उनके रिलेशंस के अंदर मदर और फादर के रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है सर। ओके। अब यहां पे आपने क्या, इस चीज को ऑब्जर्वेशन क्या रही है आपकी हिमानी जी? चुप हो गए सभी। हिमानी जी। सर मेरे ना बच्चे ने बहुत तेज अच्छा। वो लगाया हुआ है वीडियो, हाँ तो हाँ। इसलिए मैंने म्यूट कर दिया कि आप सब डिस्टर्ब ना हाँ, हो। तो इसमें आप बताइए कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही इस चीज की? सर मेरे पास ऐसी कोई कुंडली नहीं आई जहाँ पे कुंडली सेपरेशन छोड़ दो कैसा आप। है कुछ है। बट ऑब्जर्वेशन यही है जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि केतु आप मेरा इन ठीक इन छोड़िए। पोजीशन है। यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस के बीच में सबके सिग्निफिकेंसेस और नेचर को हाँ जी। यूटिलाइज किया। तो ये हाँ जी कॉन्सेप्ट सर। तो आप अदर प्लैनेट्स पे भी तो लगा सकते हो। हाँ जी सर। सर सर ये सन जो है फादर दिस है इज द वो। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ जी। अगर लगन लॉर्ड और अपना सेवंथ है लॉर्ड, उसके बीच में ये भी अगर कहीं ऐसा है है केतु मतलब तो भी पार्टनर। मार्स वीनस के बीच में केतु आ गया, हस्बैंड वाइफ में भी हो हम्म। सकता है। हम्म। ठीक है। या कोई भी ऐसा कोई तिकड़ी बन रही है, तो हाउ यू कैन रीड दैट कॉम्बिनेशन? अब तक तो हम यही बात कर रहे थे हाँ कि जी सर। सूर्य चंद्र है, कनेक्टेड है। तो कहाँ कहाँ कनेक्टेड होगा? 7 में है, ट्राइन में है, 2 12 में है, 3 7 11 है, कनेक्शन हो गया। अब हम थोड़ा हम्म। सा एक एक हमने स्टेप आगे फॉरवर्ड ले लिया। हम्म। सर इस बात पे एक बात, अगर सपोज थर्ड हाउस में केतु है एग्जाम्पल, हम्म। और सन, मतलब वीनस मार्स और केतु का कनेक्शन थर्ड वाला आ रहा है 3 11, तो ये जो कहेंगे कि अलग नहीं एज होंगे। पर भृगुनंदी नाड़ी सेज हाँ। कि राहु एंड केतु जो हैं ये शैडोई प्लैनेट्स हैं, सो दे डोंट कैरी दृष्टि। अच्छा। तो नहीं दृष्टि नहीं, वाले मेरा संबंध में मतलब वो 3 7 थर्ड 11 हाउस में वाला। ये इनका आप संबंध नहीं लेंगे। एक्सेप्शन केस है राहु एंड केतु। अच्छा। ये पहले के वीडियोस में ये चीज मैंने क्लियर की हुई है। ठीक है सर। नहीं, मुझे ठीक है। लगा शायद ये क्या समझ सकते हैं कि आपने कहा इम्पैक्टफुल है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, तो थोड़ी अनबन रह सकती है बट अलग नहीं मैंने होगी क्या आप। बोला? हम्म। सेपरेशन, सेपरेशन ड्यू टू सिचुएशन, लीगल सेपरेशन, या वैसे ही अलग अलग रह रहे हैं, या फादर कहीं और जॉब कर रहा है, मदर ने जब शादी, क्या है शादी इज अ यूनियन, अब उस यूनियन में एक यूनियन मेंबर है ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक ही है। दूर के ढोल कितने भी सुहावने होते रहे। बट सर दशा भी तो इम्पोर्टेंट है। दशा जैसे प्रेंतर दशा आएगी तो वो इम्पैक्ट ज्यादा होगा या जब ट्रांजिट होगा। बट अगर दशा नहीं है उस आपके मेन जीवन प्लैनेट, 3 प्लैनेट्स सेपरेशन की नहीं। दशा आएगी ही नहीं। फिर तो ये महादशा की ही बात कर रही हूँ, वही महादशा। महादशा दशा, वो मतलब तीनों प्लैनेट्स की आएगी नहीं, ना सूर्य की, ना केतु की, ना चंद्रमा की, ना उनमें केतु जैसे का ना अब प्रत्यंतर मेरा, आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा है हम्म। जुपिटर शनि की बड़ी बड़ी दशाएं चल देखिए, रही है, आप मतलब सीधा ना हर चीज को अपने ही हॉरोस्कोप पे लगा लेते हैं मैम। नहीं 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 नहीं, सुनिए मैं सुनिए, बस आपको लिसन, एग्जाम्पल प्लीज बता प्लीज रही हूँ प्लीज, हाँ सर। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, दशा इज इम्पोर्टेंट। सुनिए सुनिए। जब हम हॉरोस्कोप बात में को, क्यों लगेगी सर एक सेकेंड, मेरे हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, आई एम टेलिंग यू, ऐसे हॉरोस्कोप होते हैं जहाँ पे वो दशाएं नहीं आए। वही तो मैं आई बोल एम रहा हूँ टेलिंग कि यू, सूर्य की भी दशा नहीं आई, केतु की भी दशा नहीं आई, और चंद्र की दशा नहीं आई। थोड़ा मून सा दशा। दूर की पॉसिबिलिटी लग रही है। मून और दूसरी बात मून सुनिए। दशा। सर वैदिक सर हम्म। सर वैदिक वैदिक की दशाओं में कह रहे हैं, जैसे अगर किसी को बृहस्पति की दशा आ गई तो उसके बाद बृहस्पति के बाद जो है, मतलब राहु की आई, बृहस्पति की आई, शुक्र, सॉरी, हाँ। शनि की आई, और उसके बाद बुध की आई, तो ये लगभग 80 साल की दशा हो गई। तो उसके पास वो नहीं आएंगी ना यही है। महादशाएं, वो ये कह रहे हैं। हाँ, दशाएं मैटर करती हैं, नहीं मैंने, तो सबके मतलब सुनिए सेपरेशन। तो सही, नहीं, मैंने एक एक मिनट चीज सर, बोला, आई एक वांट चीज बोल, एक मिनट एक मिनट। एक ये चीज बोला मैटर करिए सेपरेशन, दशा। नहीं मैम, एक एक चीज मिनट बोला मैंने सर। सेपरेशन। उसके बाद मैंने बोला कि रिलेशन प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। अब सेपरेशन को आपने पकड़ लिया, सेकंड वर्ड जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशन है उसको छोड़ ही दिया। राइट। ये कब होता है? जब हम जो कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं उसको तुरंत हॉरोस्कोप के ऊपर लगा रहे हैं। हमने प्रॉब्लमेटिक सुना, हॉरोस्कोप के ऊपर लगा दिया। उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि सामने वाले ने प्रॉब्लम मतलब सेपरेशन के बाद प्रॉब्लमेटिक भी बोला है।
विक्रम जी, अगर तीन ठीक है, दशाएं, फिर आप चार इसमें दशाएं इसमें 80 अगर आप साल थोड़ा की हो आगे जाएं, जाती है, एक सेकंड, हैं जी। अगर चार दशाएं 80 साल की हो जाती है, एज पर द व्हाट ही सेड, दैट मींस बाकी पांच प्लेनेट आर डिफंक्ट इन योर कुंडली, इजंट इट? बाकी का तो कोई फिर रोल ही नहीं है। अगर चार दशाएं आपका 80 साल कवर कर रही है। ये आगे आगे आप अभी सब्जेक्ट से हम लोग भटक नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, वो इन्होंने कहा ना मैं पंडित जी, समझ गया, करण, इनकी बात भी करण समझ जी ने गया, कहा। लेकिन जब हम अभी ठीक है सर, ओके ओके। कभी उसका प्रत्यंतर भी नहीं आएगा, उसका अंतर भी नहीं आएगा, और जो प्लेनेट की दिशाएं आई हैं वो ये भी नहीं हो सकता कि चंद्र या सूर्य की राशि में बैठा हो या केतु के साथ कोई संबंध बना रहा हो। मतलब बाकी ये तीन प्लैनेट्स का किसी प्लेनेट से कोई संबंध ही नहीं बनेगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर और मैं ये एक छोटा सा एडीबीडी से नहीं निवेदन नहीं आते हैं। बीच में नहीं, रोक एक रहा मिनट हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए। इससे होता क्या है ना, हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि जो बिल्कुल न्यू पर्सन है, हाँ हाँ, ओके। और यहाँ समीर जैसे लोग भी हैं जो बहुत अटेन कर चुके हैं, और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, अब वो सिर्फ इस चीज को समझेंगे। फिर आप ये देखिए, ये नहीं देखेंगे कि वो प्लैनेट्स किस राशि में बैठे हैं, त्रिकोण में कहाँ जा रहे हैं, मतलब इन तीनों प्लैनेट से उनका कुछ संबंध है या नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं ना। अब एक चीज और है, चलो एक इस पे और बता देता हूं। अब ये चीजें अगर ड्यूअल नेचर के साइन में है तो ये हाँ पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। और वही अगर ये चीज स्थिर साइन के अंदर हो रही है जो कि फिक्स्ड साइन है, तो आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डंडे बेलन चल गए, लेकिन सेपरेशन नहीं हुई, क्योंकि साइन जहां डिपॉजिटर है वो स्थिर है। सर, ब्रह्मा विष्णु महेश, चर स्थिर द्विस्वभाव, ठीक, सिंपल। ठीक है। चर है तो उसमें मतलब पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि मूवमेंट है। सर, आप ये नए अगर हैं तो फिर हम ठीक चर है। और अच्छा, द्विस्वभाव। अब एक चीज आप देखिए, सेवंथ साइन है ना, चर राशि है ना वो, तो लाइफ पार्टनर चेंज नहीं होते लोगों के। इन चीजों को भी हमने जो है अपने उसमें रखना है व्हेन वी आर प्रिडिक्टिंग समथिंग। मैंने इंटेंस एक चीज बोला कि कॉम्बिनेशन है, उसकी इंटेंसिटीज चेंज होती हैं, राइट। और एक बात मैंने यहां पर बोली कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग रिजल्ट्स हैं, कोई वाटर उसमें है, साइन में है। अब वो चीज वाटरी साइन में हो रही है तो वो एक ज्यादा हो जाएगा ना, वाटरी साइन में है। एक जगह मैंने बोला था कि शनि चंद्र का शुक्र से संबंध हो, टॉरस साइन से संबंध हो, सेकंड हाउस से संबंध हो, और शनि भी आ जाए तो फूड बिजनेस में भी जा सकता है। तो हमने और पॉसिबिलिटीज को भी देखा। तो वहां पर आप देखिए कि ना, कि जो प्लेनेट जिस प्लेनेट का कारक है, जब वो चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी, है ना, ठीक है, तो वो चीजें होंगी। अभी रूपल जी से हम बात कर रहे थे, तो इन इन हर चार्ट, इफ विद योर परमिशन आई मे डिस्कस, रूपल जी। Yes, yes, it's हाँ, fine. इन योर चार्ट यू सेड कि फिफ्थ का लॉर्ड है, सिक्स्थ का लॉर्ड है, दे आर मेकिंग अ ट्राइन कनेक्शन एट्थ एंड ट्वेल्थ। आगे केतु है, केतु का भी अपना इम्पैक्ट हुआ जीव के ऊपर, है ना। और फिर मंगल टेंथ में है, ठीक है। नाइन्थ का लॉर्ड टेंथ में है, व्हाट्स नाइन्थ योर का लग्न? लॉर्ड, ठीक है। व्हाट्स योर लग्न? ये डॉक्टर है, ये लग्न डॉक्टर। क्या है इनका? Fifth लग fifth Leo Leo. फिफ्थ, ओके, ओह फिफ्थ, ओके ओके, फिफ्थ, गॉट इट। फिफ्थ एंड जो सिक्स्थ का लॉर्ड है, ये ट्राइन कनेक्शन बना रहे हैं। वो ट्राइन कनेक्शन कहाँ पे बन रहा है, वो बन भी 8 और 12 में रहा है, ठीक है। आगे केतु भी है, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में केतु की भी से है। मैं वो चीज एक आपको बतानी थी, आई विल टेल यू टुमारो, वो फिर मेरे माइंड से स्लिप हो गई, ठीक है। तो इन चीजों को आप इस तरीके से सोचिए, अगर हर चीज को आप अपने हॉरोस्कोप के ऊपर लगाते रहेंगे ना, तो आप लिमिटेड हो जाएंगे।
आप उन्हीं चीजों को पिक करें। मालूम है लाल किताब में बोला गया है कि आप जब इसको स्टडी करें तो अपना हॉरोस्कोप नहीं देखना है। क्यों बोला गया है? अब सूर्य 8 में है, मेरा सूर्य 8 में है, मैं सूर्य 8 पे सबसे पहले मैं खोलूंगा कि बाकी बाद में देखेंगे, सूर्य 8 देखो। ठीक है, तो अब होगा क्या, सूर्य 8 का तो मुझे एक एक लाइन मालूम है, बाकी गए बाढ़ में। दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? अब देखिए, these are many combination, these are few combinations among a lot of combinations. हम आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हुए आपने ये चीज देखनी है कि कौन सी चीज, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। लेकिन कोई किसी को एस्ट्रोलॉजर नहीं बना सकता। आपको रेसिपी बता, एक ही रेसिपी होती है ना, आलू के पराठे सारी दुनिया बनाती है, सबके सबके हाथ का आलू का पराठा अलग अलग बनता है। अब वही आलू है, वही आटा है, वही फायर पे कुकिंग हो रही है, बट टेस्ट डिफरेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? दैट इज, यही एस्ट्रोलॉजर है। बुक्स सबने वही पढ़ी हैं, वही चीजें सुनी हैं, बट सबकी चीजों को ब्लेंड करने की जो क्षमता है वो डिफरेंट डिफरेंट है। समझने की, ग्रैब करने की, एक ही बात को अलग अलग एंगल से देखने की जो क्षमता है वो डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, चलिए आज का हम यहीं पे एंड करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं।